Hello everyone, this is Sayyid Jibran. Please download the Hum TV app so that you can watch your favorite dramas on the go. एक तीर से दो शिकार करने जा रही थी तुम। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सब समझ रहा हूं मैं आसमा। मेरी मोहब्बत तुम्ही से है और रहेगी। शायद तुम्हारा प्यार पाने के लिए मेरा मरना भी जरूरी है। अरसल, मेरी बात सुनो बेटा। अस्सलाम वालेकुम नजमा आंटी। वालेकुम सलाम शिजा, कैसी हो? मेरा तो भाई वक्त ही नहीं गुजारा। चाहती हूँ जल्दी से शाम हो जाए और तुम घर वापस आ जाओ। आंटी वो दरअसल देखो बेटा, प्लीज कोई ऐसी बात ना करना जिससे मेरे और मेरे बेटे का दिल टूट जाए। और हाँ, आज तुम्हारी फेवरेट चाइनीज डिश बनवा रही हूँ मैं। लेकिन आंटी कोई लेकिन वेकिन नहीं शिजा। मेरा बेटा बहुत खुश है, प्लीज उससे ये खुशी मत छीनना। चैन आ गया तुम्हें सच बोलकर? वो जिस गुस्से से कार चलाकर गया है ना, दुआ करो कि वो खैरियत से पहुंच जाए। अम्मी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हारिस आज ही मुझे छोड़कर गए। ऊपर से अरसल की बातों ने मुझे और भी उलझा दिया था। अब क्या होगा अम्मी? अस्मा तुम्हें जानबूझकर माजी में धकेलना चाह रही है। शिजा, आज तुमने बहुत नासमझी से काम लिया है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो सब तुम्हें इल्जाम देंगे। अल्लाह ना करे अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो ये डर है कि कहीं वो गुस्से और जज्बात में आकर मिशल को तलाक ही ना दे दे। 3 लफ्जों का खेल ही तो है ये शादी। आप तो मेरी जान निकाल देंगी अम्मी। मैं अभी अरसल को कॉल करती हूँ। कितनी बेदर्दी से दिल तोड़ा तुमने मेरा शिजा। जरा भी रहम नहीं आता तुम्हें मुझ पर। तुम्हारी चाहत तो जैसे मेरे लिए जहर का प्याला बनकर रह गई है, जिसे घूंट घूंट पीते हुए मैं अंदर से आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा हूं। लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में हारिस जो रहता है। मिशल की मोहब्बत, उसकी फिक्र तुम्हें बेचैन रखती है। आंटी आज़र को तुम्हारी खुशियों का जामन समझती है, लेकिन इस सारी कहानी में मैं कहूं। अरसल फोन उठा नहीं रहे। अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल बनाने का फन कोई तुमसे सीखे। अम्मी मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं जिस अजियत से गुजर कर आ रही हूँ उसको ना तो आप समझ रही हैं ना अरसल ने समझने की कोशिश की। अरसल की कॉल है। अरसल, आप वापस आ जाएं। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अरसल को यही सूट बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके लिए आज यही सूट पहन के बहुत प्यारी लगना चाहती हूँ। देखो मिशल, आज खूब अच्छा सा तैयार होना। तुम्हारे शौहर की नजर सिर्फ तुम पर जमी रहनी चाहिए। शिजा को लेकर आ रहे हैं वो। खूब कील कांटों से लेस होकर अपने दुश्मन का पूरे तरीके से मुकाबला करना, ताकि अरसल को अपने फैसले पर कोई पछतावा ना हो। क्या बच्ची बन गई हूं ना मैं। मोहब्बत भी इंसान को क्या से क्या बना देती है, और नफरत शिजा से इतनी नफरत भी तो इसी मोहब्बत की वजह से है ना।
शिजा, क्या हुआ? शिजा, खैरियत तो है? कुछ बताओ तो सही। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? अरसल कहाँ है? या अल्लाह, खैर? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, हाँ अभी आ रहे हैं। अगर अरसल को कुछ हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी अम्मी। कुछ नहीं होगा उसे, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी अस्मा नजमा को कॉल करके बताती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो, तुम हौसला रखो। क्या मेरे साथ मिशेल भी? फजूल बातें मत करो, कुछ नहीं होगा अरसल को, इंशाल्लाह सब खैरियत होगी। वो आदमी बता रहा था अरसल सिर्फ बेहोश हुआ है। असल में तुम्हारे ज़हन में हारिस वाला हादसा ताज़ा हो गया है, इसलिए तुम ऐसा सोच रही हो। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी अस्मा नजमा को कॉल करके बताती हूँ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। हेलो हेलो अस्मा, गजब हो गया है, अरसल का एक्सीडेंट हो गया है। आप क्या कह रही हैं? अस्मा परेशान मत हो, खुदा सब खैर करेगा। तुम जरा नजमा को भी इन्फॉर्म कर दो, लेकिन जरा तसल्ली के साथ। माँ है ना, न जाने उन पर इस खबर का क्या असर हो। मुझसे ज्यादा कौन जानता है इस एहसास को? राबे भाभी, मैं अपनी बच्ची को ये खबर कैसे सुनाऊंगी, ये भी तो बता दीजिए ना। आज पता नहीं मुझे अपना आप इतना प्यारा क्यों लग रहा है। शायद मैं खुद को अरसल की निगाहों से देख रही हूँ। मुझे इतना तैयार देखकर कहीं वो समझ तो नहीं जाएंगे कि मैं इतनी सजी सवरी हूँ। खैर चलो, अगर उन्होंने पूछ भी लिया तो बता दूंगी कि हाँ, मैंने ये सब आपकी खातिर किया, ताकि आप सिर्फ मुझे देखें, मुझे चाहें, सिर्फ मैं रहूं आपकी जिंदगी में। मिशेल गजब हो गया, वो अरसल का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं दोबारा नहीं सह सकती ऐसी कोई खबर। और कितनी दूर है हॉस्पिटल? आप प्लीज जरा गाड़ी जल्दी चलाएं। अम्मी, अरसल ठीक तो होंगे ना? इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होगा, तुम फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। मैं तो पहले ही कह रही थी कि हाथ की कोई नस खिंच गई है। अजीजा ने फजूल में तुम्हें फोन कर दिया। चलो अच्छी बात है ना, आपका चेकअप हो गया, कम से कम मेरे दिल को इत्मीनान हो गया। और वैसे भी उल्टे हाथ में दर्द होना कोई अच्छी बात नहीं होती। दादी, ये तो शिजा है। कहाँ है? दादी वो काउंटर के पास। अच्छा, ये वो तुम्हारी शिजा जिसे तुम मिलवाना चाह रहे थे? अच्छा दादी आप रुकिए, मैं बस 1 मिनट में आया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आंटी सब खैरियत तो है? बेटा अरसल का एक्सीडेंट हो गया है, उसी को देखने के लिए आए हैं। ओह नो। अम्मी चलें? हाँ बेटा चलो।
बेटे इस वक्त जरा जल्दी में है, फिर मिलेंगे। आजर, तुम्हारी शिजा बड़ी परेशान लग रही है। वाह दादी, आपने तो उसे एकदम मेरी शिजा बना दिया। अभी उस पे किसी और का हक है। क्या मतलब? घर चल के पूरी कहानी आपको इत्मीनान से सुनाऊंगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आज तुम अपनी खाला के यहाँ मेहंदी पे नहीं जा रहे? वहाँ तो जाना पड़ेगा, वरना एनी और शैला खाला नाराज हो जाएंगी। ये अलग बात है कि दिल खाली खाली सा होगा, और उससे पहले हॉस्पिटल के चक्कर तो जरूर लगने हैं। चलिए घर चलते हैं। थैंक गॉड अस्मा, तुमने तो खुशखबरी सुना दी। हाँ फिरोज, अल्लाह ने बहुत रहम किया। अरसल माशाल्लाह खतरे से बाहर है, और मैं और मिशेल बस अस्पताल के लिए निकल ही रहे हैं। अब डॉक्टर ने मिशेल को हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दी? हाँ हाँ फिरोज, डॉक्टर के इत्मीनान दिलाने के बाद ही हमने जाने का फैसला किया। शॉक की वजह से मिशेल बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वो 1 मिनट भी रुकने पर तैयार नहीं है। चलो ठीक है, वैसे भी बगैर अरसल को देखे मिशेल को चैन कब आएगा। बस एक बात का ख्याल रखना, मिशेल और शिजा का आमना सामना कोई गड़बड़ ना करते। आप इत्मीनान रखें, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। चलो ठीक है, मैं फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पे आ रहा हूँ। अच्छा फिरोज, आप खैरियत से आइएगा। अल्लाह हाफिज। सी यू सून। अरसल, मुझे माफ़ कर दें, मैं ख़तावार हूँ आपकी और आपकी मोहब्बत की। आज आपके एक्सीडेंट ने, आपके बिछड़ जाने के खौफ ने मेरे दिल में उतरकर मुझे अच्छी तरह से एहसास दिलाया कि हारिस की याद में भी आप ही की मोहब्बत छुपी हुई थी, जिसे मैं समझ ना पाई। देखो मिशा, शिजा अनकरीब तुम्हारी और अरसल की जिंदगी से जाने वाली है, इसलिए तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अरसल ठीक है। मामा, हॉस्पिटल में अरसल के पास कौन कौन है? मैंने तुम्हें बताया ना कि नजमा तुम्हें मेरे पास छोड़ के जल्दी से चली गई थी, लेकिन उनकी हालत में इसे देखी नहीं जा रही थी। उनके अलावा कौन है अरसल के पास? जाहिर है शिजा होगी, राबिया भाभी होंगी, लेकिन इस वक्त तुमने सिर्फ और सिर्फ अरसल की फिक्र करनी। और खबरदार जो हॉस्पिटल में जाके कोई सीन क्रिएट किया, समझ आइए? क्या सीन क्रिएट करना है? मुझे बस अरसल के पास पहुंचना है। मुझे याद कर रहे होंगे। यार रो मत, तबीयत खराब हो जाएगी। तुमने परेशानियां नहीं लेनी और तुम और ज्यादा अपसेट हुए जा रही हो। जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। अरसल, मेरे बच्चे, शुक्र है तुम्हारी आंखें तो खुली। बेटा कैसा फील कर रहे हो? मम्मी आप परेशान मत, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम्हें मेरी जिंदगी भी लग जाए, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? आपने क्यों जहमत की? हमें से मेरी खैरियत पूछ लेती। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। जानते हो तुम वो कितना परेशान रही है, रो रो के उसने अपना क्या हाल कर दिया। बेटा मम्मी उसकी मोहब्बत पाने के लिए शायद मेरा मर जाना ही शर्त है। क्या उलफुल बातें कर रहे हो तुम?
अच्छा बेटा, मैं जाके राबिया जी को बताऊं कि अब तुम ठीक हो। बेचारी बाहर बैठी हुई है कब से। ओके, मैं अभी आई। अरसल, प्लीज आइंदा ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालिएगा। जी कर तो तुम्हें पा नहीं सका, मर कर ही तुम्हारी यादों में जिंदा रह जाता। अरसल प्लीज ऐसी बातें मत कर। आप जिन गुजरे हुए भयानक लम्हात में मुझे अच्छी तरह बता दिया है कि आप मेरे लिए क्या हैं। अम्मी, मैंने आज अरसल के सामने अपनी हार का इतराफ़ कर दिया, बता दिया है कि उनके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। मैं अल्लाह के बनाए हुए इस रिश्ते से मज़ीद बेईमानी नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो मिल सकते हो। जी आंटी, मैं मिल लेता हूँ। थैंक यू। You're welcome.